हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7A के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। ये एक नगीन प्रकाशन की बुक के क्वेश्चंस हैं और जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर के जो बाकी वीडियोस हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इसके कॉन्सेप्ट के वीडियोज़ भी हैं जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, त्रिभुज ABC में AB और AC और कोण A का समद्विभाजक BC को D पर मिलता है। तो देखो अभी तक क्या कहा गया है, इसमें फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है और इसको नाम दिया है ABC, और AB और AC बराबर हैं, यानी ये आपस में बराबर हैं। ये ABC, ठीक है। कोण A को समद्विभाजित करता है, कोण A का समद्विभाजक BC को D पर मिलता है। तो कोण A का जो समद्विभाजक है वो इस प्रकार से आ रहा है। देखो, कोण A का समद्विभाजक और इसको यहाँ पर मिलता है, और ये समद्विभाजक यानी ये और ये बराबर है, ठीक है, और ये D पर मिलता है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD और ACD आपस में सर्वांग सम है। तो पहले तो हमें ये काम करना है कि जो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है आपस में सर्वांग सम है, ये प्रूव करना है। तो पहली बात तो क्या आपको अभी तक फिगर ये समझ आ चुका है? अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, पहला पार्ट हम करते हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, लिखने से पहले आप दिमाग में से सॉल्व कर लीजिए कि इसमें कैसे कैसे इसने होना है। तो यहाँ पर देखो, ये इस साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन हो गई है। तो बिल्कुल परफेक्ट है, साइड एंगल साइड का इसमें रूल लगेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि AB बराबर है AC। क्यों? क्योंकि ये दिया है। एंगल ये बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल BAD ये बराबर है एंगल CAD के। और इसका कारण आप लिख सकते हैं क्योंकि जो AD है वो एंगल A की समद्विभाजक है। AD एंगल A की समद्विभाजक है, ठीक है। और जो AD है, भुजा AD, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो AD बराबर AD हम लिख सकते हैं, और ये कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो है ये सर्वांग सम है ट्रायंगल ACD के, ठीक है। क्लियर हो गया। और कौन सा रूल इसमें लगा है? इसमें लगा है साइड एंगल साइड। तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से, या साइड एंगल साइड प्रतिबंध से, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, नियम से। ओके, अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट पर हमें ये बताना है कि ये 90 डिग्री है, यही तो बताना है। यानी AD BC पर लंब है, यानी 90 डिग्री ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि एंगल ADB बराबर होगा एंगल ADC के, यानी मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की और इस एंगल की, ये बराबर है। अब ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम प्रूव कर चुके हैं। तो इसीलिए इनके जो संगत भाग होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, वो इक्वल होंगे। तो संगत भाग हमें कैसे पता चलता है? तो आपको क्या देखना है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण देखो, या बराबर कोणों के सामने की भुजाएं देखो। तो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, मैं इस भुजा की और इस भुजा की बात कर रहा हूँ। तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो अभी तक हमें पता नहीं कि ये 90 है, तो इसलिए आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो कि ये और ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो अब इसका रीज़न होता है CPCT से, CPCT से। तो ये तो बराबर हो गया। अच्छा,
दूसरी बात आप ये जानते हैं कि अगर आप इन दोनों को प्लस कर दें तो 180 अंश होता है, यानी एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म बनाते हैं, एक ही रेखा पर कोण है ये, तो इनको हम लीनियर पेयर कहते हैं, यानी रैखिक युग्म। अच्छा, अब आपको ये पता है कि ये दोनों कोण हैं तो बराबर और उनको प्लस करके 180 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो ए डी बी है इसकी जगह पे भी ए डी सी लिख देंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर फाइनली कि एंगल ए डी सी, यानी मैंने ए डी बी की जगह पर ए डी सी लिख दिया है क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ट्वाइस एंगल ए डी सी इज 180 डिग्री, और एंगल ए डी सी जो है ये 90 डिग्री आ चुका है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ए डी है ये बी सी पर लंब है। करेक्ट बात समझ आ गई है। सिंपल सी बात यह है कि भाई ये सीधा जो एंगल है 180 का है और ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों 90-90 हो गए ना। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चतुर्भुज ABCD में AB और DC बराबर हैं और AD और BC बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AB और DC एक दूसरे के समांतर हैं। तो देखो यहां पर एक चतुर्भुज हम बनाते हैं, ओके, ABCD। क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो AB और DC बराबर हैं, AD और BC बराबर हैं। तो हमने सिद्ध करना है कि जो AB है यानी ये जो लाइन है और ये आपस में समांतर हैं। देखो समांतर सिद्ध करने के लिए हमें जो है, देखो जब दो रेखाएं इस तरह से जाती हैं और ये रेखा तिर्यक रेखा होती है तो क्या होता है इसमें जो ये कोण बनते हैं इनको हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं, ठीक है। अगर आप इनको बराबर प्रूफ कर दो तो ये रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले एक सिंपल कंस्ट्रक्शन करेंगे कि A से C को मिलाएंगे हम। A से हमने C को मिलाया और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AC को मिलाने पर, ठीक है। अब इसके बाद जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में ध्यान से देखो, ADC और ABC इन दोनों को देखो। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड दोनों के लिए कॉमन हो गई है। तो यानी ये साइड से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो AD है ये बराबर है BC के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दिया है। इसके बाद है इसमें DC जो है ये बराबर है AB के, ये भी दिया है। और फाइनली जो AC है वो AC के बराबर है क्योंकि ये कॉमन है दोनों के लिए। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए साइड नियम से ट्राइंगल ADC सर्वांग सम है। अच्छा, थोड़ा सा हमें एक चीज़ देखनी होती है। ऐसे ही बिल्कुल आंख बंद करके यहाँ पे ABC हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बराबर कोणों के सामने देखो, यहाँ पे जो ADC है वो तो मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो इसका एंगल, ये एंगल है, ये इस भुजा के सामने है। बराबर भुजाओं के सामने के कोण देखो तो अब आप कहोगे कि सर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण देखो, यानी इनके सामने का एक ये कोण है और एक ये कोण है, तो ये इसी क्रम में आएंगे। मीन्स यहाँ पर मैं एंगल C लिखूंगा, ना कि मैं यहाँ पर कुछ और लिखूंगा। इसी प्रकार से
ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इनके सामने के जो कोण होंगे यानी ये कोण और ये कोण ये बराबर होंगे। और मैं यहाँ पर वही लिखूँगा, यानी जब मैं सी एंगल सी की बात करूँगा तो सी के सामने मैं ए लिखूँगा, तो ये सी है तो यहाँ पर मैं ए लिखूँगा। और जो तीसरा ये जो एंगल डी है ये बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉमन भुजा है उसके सामने यहाँ तो ये कोण है और यहाँ ये कोण है, तो डी के साथ में लिखूँगा बी, तो मैं इसको सी बी ए करके लिखूँगा। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये क्या चीज़ है। देखो, हमें लिखना पड़ता है इस तरह से। आप सीधा ए बी सी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत सारी बार टीचर भी इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको करना क्या चाहिए, उसी क्रम में लिखने चाहिए, यानी जो संगत भाग है उनके उसी क्रम में हमें लिखना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। मैं आपको दोबारा से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं लिख रहा हूँ ए डी सी, तो मैं सीधे ही इसको ए बी सी नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा? क्योंकि जो कोण ए है यहाँ, ये दूसरे त्रिभुज के कोण ए के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम जो बराबर है उसी क्रम में लिखते हैं। अब देखो, मैंने जो ऊपर लिखा है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एंगल ए है वो यहाँ पे एंगल सी के बराबर होगा, जो डी है वो बी के बराबर दिखेगा आपको, और जो सी है वो ए के बराबर दिखेगा। इसी क्रम में हमें ये लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो ए है वो ये है, तो आप नोटिस करेंगे कि जो ये है वो सी के बराबर है। और क्यों मैंने ऐसे लिखा है? क्योंकि जो बराबर भुजाएं हैं, जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना यहाँ पे, तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे। तो ये भुजा इसके सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है, इसीलिए मैंने इस क्रम में लिखा है। अब ये जो उभयनिष्ठ रेखा है, यानी ये जो कॉमन लाइन है, इसके सामने यहाँ तो ये कोण है और यहाँ ये कोण है, तो मैं डी के साथ में बी लिखूंगा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि डी के कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने बी लिखा है, और जो सी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने ए लिखा है, क्योंकि जो यहाँ पर सी कोण है ये इस ए कोण के बराबर है यहाँ पर। क्यों? मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये तो मैं पहले से ही पता है। इस भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसीलिए यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो हमें बिल्कुल समझदारी से लिखना है, ऐसे ही नहीं कि हम ए बी सी कुछ भी लिख दें, ऐसा नहीं है। ओके, तो अब जबकि ये सर्वांग संप्रूव हो चुके हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। यानी हम लिख सकते हैं, ये तो हो गया सर्व, और इसीलिए एंगल डी सी ए जो है ये बराबर है एंगल बी ए सी के। आप समझे? डी सी ए ये है और बी ए सी ये है, ये कोण आपस में बराबर हैं। अब ये कोण क्यों बराबर है? इसके लिए सिंपल आप लिखेंगे सी पी सी टी, बस, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? और दूसरा, आप जानते हैं कि ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये बराबर भुजाओं के सामने के कोण है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं ना, तो इनके सामने के ये कोण हैं, तो ये भी बराबर होंगे। अब इससे क्या मिला? तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, इसीलिए ये भुजाएं आपस में समांतर हैं। यानी जो ए बी है ये समांतर है डी सी के। हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये अच्छे से, ये सोल्यूशन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह का, और ये है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर ए बी और ए सी बराबर हैं, यानी ये और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, कोण बी का समद्विभाजक, यानी कोण बी को समद्विभाजित करते हुए एक रेखा जा रही है, तो ये है। तो यानी ये और ये आपस में बराबर होंगे। अच्छा, कोण सी का समद्विभाजक, तो कोण सी जो है इसका समद्विभाजक इस प्रकार से,
और ये है यहाँ पर, ये और ये बराबर है क्योंकि ये समद्विभाजक है। अच्छा, जो बी से समद्विभाजक समद्विभाजक जा रहा है वो यहाँ पे इसको डी पे मिल रहा है, यानी, और जो सी से जा रहा है वो इसको ई पर मिल रहा है। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं, बी डी और सी ई आपस में बराबर हैं। ओके फाइन, कैसे करेंगे ये देखो। तो यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को सबसे पहले हम माइंड में सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस त्रिभुज को लें और साथ में दूसरा कौन सा त्रिभुज है, ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को आप ठीक से देखो, इन दोनों त्रिभुजों की बात अभी हम करेंगे। तो यहां पर क्या बराबर है? सबसे पहली बात तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं। अब आप कहोगे कि सर ये कहाँ पे दिया है कि ये बराबर हैं? अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये बराबर हैं, ये साइड और ये साइड तो पहले से क्वेश्चन में दी है कि ए बी और ए सी बराबर हैं, और ये जो कोण है ये दोनों के लिए कॉमन है। तो इस तरह से एंगल साइड एंगल से ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग समप्रूव हो जाएंगे, और उसके बाद सी पी सी टी से आराम से हम लिख सकते हैं कि बी डी बराबर सी ई। क्लियर? लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल कैसे आएंगे। तो देखो यहां पर ये तो आप जानते हैं कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, तो इसीलिए जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में ये भुजाएं बराबर होती हैं और इनके सामने के कोण ये बराबर होते हैं। तो एंगल बी और एंगल सी हो गए बराबर। अब ये बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे, तो दोनों को 2 से भाग दे दो। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए बी डी है ये बराबर है एंगल ए सी ई के। क्लियर? बात समझ आ गई? अच्छा, साथ में जो ए बी है वो ए सी के बराबर है क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया ही है, और एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसीलिए एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी जो है ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ई के, है ना। ये दोनों सर्वांग सम हो गए हैं, जो मैंने आपको बताया था, ये दोनों त्रिभुज जिसे हम ले रहे हैं। अब ये सर्वांग सम हो चुके हैं तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि इसीलिए जो बी डी है ये बराबर हो जाएगा सी ई के, सी पी सी टी से। क्योंकि जब एक बार त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। और संगत भाग को पता करने का क्या तरीका है कि आप बराबर की चीजें देखो। तो अगर आप एंगल ए को गौर से देखो, एंगल ए को, तो अगर आप इस ब्लैक वाले त्रिभुज की बात करें तो एंगल ए के सामने पड़ रही है ये भुजा, ठीक है। और रेड वाले त्रिभुज को देखो तो एंगल ए के सामने पड़ रही है ये भुजा। तो यानी अब चूंकि एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है, इक्वल है, तो इसलिए इसके सामने की भुजा बी डी और इसके सामने और एंगल ए के सामने ही भुजा सी ई आपस में बराबर है। सी पी सी टी से हम इसको सी पी सी टी कहते हैं। तो आप, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो सिद्ध कीजिए कि बीसी के मध्य बिंदु, देखो पहले तो त्रिभुज बनाते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, ओके। अब यहां पे क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, फाइन। अच्छा, बीसी के मध्य बिंदु से, तो बीसी का मध्य बिंदु ये है, यहां से लंब डाले जाते हैं ए बी और ए सी पर। तो ए बी, तो यहां से ये हम इस पे लंब डालेंगे, तो ये हुआ, ठीक है ना। ये 90 है, ये 90 है, ये 90, जिस तरफ का भी हमें लेना हो। अच्छा, और यहां से इस पे लंब डालेंगे हम, ठीक है।
तो हमें अब ये प्रूव करना है कि ये लंब बराबर हैं। तो पहली बात तो इनको नाम दे देते हैं, इसका मध्य बिंदु को डी नाम दे देते हैं और ये ई है, ये एफ है। तो हमें सिद्ध करना है कि डी ई बराबर डी एफ। ठीक है, ये सिद्ध करना है। आप ये बात तो आप समझ चुके हो ना कि ये सिद्ध करना है। कैसे करें ये देखो। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो बिल्कुल क्लियरली ये दोनों बराबर हैं। ये एंगल आपस में बराबर हैं और ये एंगल तो है ही बराबर क्योंकि लंब है। तो यहाँ पे एक नियम लग रहा है एंगल एंगल साइड, और ये बिल्कुल सर्वांग समता का नियम होता है एंगल एंगल साइड। तो ये एंगल साइड साइड एंगल नहीं होता है। कुछ बच्चे साइड साइड एंगल को नियम समझ लेते हैं, ये ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन बिल्कुल एंगल एंगल साइड एक नियम होता है। तो बस अब तो हो ही चुका है ऑलमोस्ट। हम लिखेंगे त्रिभुज ई बी डी और त्रिभुज एफ सी डी में। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल बी ई डी बराबर है एंगल, ध्यान से देखो बी ई डी कौन सा एंगल है, डी एफ सी। क्यों ये बराबर हैं? क्योंकि दोनों 90 डिग्री, क्योंकि दोनों लंब हैं, क्वेश्चन में ही बोला गया है। इसके बाद जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। और इसके बाद जो बी डी है ये बराबर है डी सी के। क्यों? क्योंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल एंगल साइड नियम से ट्राइंगल ई बी डी जो है ये सर्वांग सम हो जाएगा। ट्राइंगल ये और ये आपस में सर्वांग सम हो गए, एफ सी टी। और जब सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके सारे संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ई डी है ये बराबर है, ई डी लिखो या डी ई लिखो, बात एक ही है। ठीक है ना, मैं डी ई लिखता हूँ क्योंकि ऊपर भी मैंने डी ई लिखा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो डी ई है वो बराबर हो जाएगा डी एफ के। और क्यों? सी पी सी टी। सीधा आप सी पी सी टी ही लिख दें और इतना काफ़ी है। ओके, क्लियर हो गया है, इस समझ आ गया है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 है और यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। क्वेश्चन में ये पहले से लिखा है कि ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं, यानी ये और ये आपस में सर्वांगसम हैं, ये आपस में सर्वांगसम, ये क्वेश्चन में ही बोला गया है। हमें एक्स और वाई का मान याद करना है। देखो, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यही प्रॉपर्टी यानी जिसको हम कहते हैं सीपीसीटी। तो जो सीपीसीटी की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अच्छे से प्रयोग होगी। अगेन सीपीसीटी पे मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको पूरा सीपीसीटी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये सिंपल वे में समझा देता हूँ कि जो आपको बराबर कोण दिख रहे हैं उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और जो आपको बराबर भुजाएं दिख रही हैं उनके सामने के कोण बराबर होंगे। ये सीधी सी बात है। ठीक है, अब हम पहला पार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें कि देखो क्वेश्चन में बोला है ना कि ये और ये बराबर है, मतलब फिगर में ही लिखा है, दर्शाया गया है कि ये बराबर है। इसके अलावा ये दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन है, तो ये जो कॉमन है इसके सामने की चीज़ें बराबर होंगी, पहली बात तो ये है। और जो बराबर है वो मैंने आपको कहा कि तो इस हिसाब से क्या होगा कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। और जो ये मैंने बताया कि ये कॉमन भुजा है, कॉमन भुजा के सामने ये कोण और ये कोण है, ये आपस में बराबर होंगे। और क्योंकि ये कोण बराबर है तो बचा क्या? तीसरा यही तो बचा कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। आप समझ गए? मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं, ठीक से देखो।
क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये और ये आपस में बराबर हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब इनके सामने के कोण बराबर हुए, तो इस वजह से ये कोण और ये कोण आपस में हो गए बराबर। इसके बाद क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये जो भुजा है ये कॉमन है, तो यानी ये दोनों के लिए बराबर होगी भुजा। तो इसके सामने का कोण एक तो ये है और एक ये है, ये आपस में बराबर होंगे। अब ये कोण बराबर हो गए, तो बचा क्या? तीसरा एक कोण ये बचा और एक ये बचा, ये आपस में बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं, सीधा सा हम लिखेंगे, देखो हम ये लिखेंगे कि एंगल, देखो इनको पहले तो नाम दे दो, या सीधा हम ये कह सकते हैं कि y माइनस 15 ये बराबर है 72 डिग्री के। क्यों बराबर है? CPCT से, सीधी सी बात है, CPCT आप लिख सकते हैं। तो y आ जाएगा 72 प्लस 15 यानी 87 डिग्री, और इसके साथ ही जो x प्लस 15 है ये बराबर है 60 डिग्री के। क्या रीज़न है? सीधा CPCT लिख दें और x आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, माइनस करके। तो ये तो आ चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में यहाँ पर संगत भाग ढूंढने बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लिखा है 6 सेमी, ये भी 6 सेमी, तो इनके सामने जो है ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। भले इनकी आवश्यकता नहीं है, बट ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये लिखा है 8 सेमी, 8 सेमी, तो इनके सामने का कोण यानी ये जो कोण है और ये कोण ये आपस में बराबर हैं। और इसके बाद ये 9 सेमी है, तो ये भी 9 सेमी होगा, क्योंकि सर्वांग सम है तो सब कुछ बराबर होगा। तो इसका मतलब दो भुजाएं तो ये बराबर होगी ना, तो तीसरी भुजा भी तो बराबर होनी चाहिए। तो चूंकि ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो तीसरी भुजा अपने आप ही बराबर हो जाएगी, क्योंकि सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनका हर एक चीज़ बराबर होती है। तो सीधी सी बात हम ये लिख सकते हैं कि y माइनस 7 बराबर 9। क्यों? क्योंकि ये CPCT है, और y आ जाएगा 9 प्लस 7 यानी 16। तो ये तो y आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि ये और ये आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे सिंपली x माइनस 5 बराबर 70। अगेन क्यों? CPCT। तो जो x है ये आ जाएगा 75 डिग्री, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर, ओके, या सेमी, क्योंकि ये भुजा की लंबाई थी। तो ये है, ये और ये हमारे आंसर हैं। और इधर आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। इसी के साथ ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब जो इसके क्वेश्चन नंबर 11 to 15 है वो अगले पार्ट में आएंगे, और ऐसे ही करके सभी क्वेश्चंस आपके अपलोड हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।